साथियों नमस्कार। नेस परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम अपना 8वां वीडियो लेकर आए हैं। आज का वीडियो गणित विषय पर आधारित है। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वे नेस परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही है। इसके साथ ही साथ जो विद्यार्थी नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए विशेष उपयोगी है। इसके साथ ही साथ ऐसे शिक्षक या पालक जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं या करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। और ऐसे शिक्षक जो कक्षा छठवीं पढ़ा रहे हैं, कक्षा पाँचवीं पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से यह वीडियो सभी के लिए है और इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं, वह सब प्रश्न हमारे जिला पीएलसी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, अर्थात बिल्कुल नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो बहुत स्पेशल होने वाला है। आपको बता दें कि अभी तक हम 7 वीडियो दे चुके हैं और यदि आपने 7 वीडियो को नहीं देखे हैं, तो देखने का आसान सा तरीका है, आप यूट्यूब पर जाइए और यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए नेस बाय उज्ज्वल लक्ष्य। आपको सभी 7 वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। जैसे देख सकते हैं ये पहला वीडियो है, ये प्लेलिस्ट का लिंक है, इसके भीतर जो है सभी वीडियो है। पहला, दूसरा, टोटल 7 वीडियो हैं। और इसी के साथ साथ चैनल में जब जाएंगे तो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर भी हम पूछते हैं ताकि आपको जो है अभ्यास करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। नवोदय की तैयारी भी हमारे चैनल में होती है, तो आप चैनल में जा कर के नवोदय की भी तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार से अल्फ़ाबेट और गिनती की भी तैयारी कराते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है? तो आप जो चाहे यहाँ से देख सकते हैं। क्या करना है, जब भी यूट्यूब खोलो उज्ज्वल लक्ष्य बोलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी का। आपके सामने ये जो पीडीएफ दिख रहा है, इसमें जो प्रश्न हैं हमारे शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है? और इसका हमने ऑनलाइन क्लास भी लिया है। अब चूंकि कुछ विद्यार्थी वहाँ पे नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए हम यूट्यूब में इस वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहला देख सकते हैं हम यहाँ पर जो प्रश्न है, ये दक्षता है, तो अभी ये टीचर के लिए है। यहाँ पर हम प्रश्न पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 इकाई और मिला देने पर प्राप्त होने वाली संख्या होगी। देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। थोड़ा सा सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए अब कोशिश करते हैं, आपने भी कोशिश किया होगा। क्या कहा जा रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जैसे ही 4 अंक कहा गया, आप सबसे पहले 4 स्थान बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 4 अंक हो गया। अब इसमें क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के क्या होता है, 9 लिखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अंक 9 है एक अंकों की संख्या का। तो जितने अंक बोला गया उतना आप 9 लिखते जाइए। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, भी शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है? अब उसके पश्चात है, मैं 1 इकाई और मिला दें। तो 1 इकाई कहाँ पे होगा, ये इकाई है, इसमें हम 1 और मिला देंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, हासिल आ जाएगा 1। यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य। 9 और 1 10 का 10। यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया, 10,000 आया। ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है? अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, रुपये 20 रोज जमा कर 7 दिवस बचाए, राम बहुत खुश हुआ, बताओ रुपये कुल कितने कमाए। देखो, गणित के प्रश्न को कविता के रूप में देने का प्रयास किया गया हमारे शिक्षकों के द्वारा, उनके लिए लाइक कीजिए। अब यहाँ पर जो है, रुपये 20 रोज जमा कर, 20 रुपया रोज जमा किया, आज जमा किया, कल जमा किया, इस प्रकार से कुल कितने दिन, 7 दिन तक। हम 20 को 7 बार जोड़ेंगे या फिर 20 को क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 140 ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? प्रश्न क्रमांक तीसरा, ये बहुत स्पेशल प्रश्न है। एक पेड़ पर 35 तोते बैठे हैं। शिकारी ने गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया और कोई चिड़िया नहीं मरी। बताओ पेड़ पर कितने तोते बचे। जब इस सवाल को हमने ऑनलाइन क्लास में पूछा तो 2 प्रकार के जवाब आए। किसी किसी विद्यार्थी ने कहा 35 और किसी ने कहा 0। आपने क्या सोचा बताइए। अगर आप 35 सोचे हैं तो आपको जोड़ना घटाना तो आता है, लेकिन प्रश्नों को समझना नहीं आता। प्रश्न में क्या कहा गया है, एक पेड़ पर 35 तोते बैठे हैं, ठीक है, और शिकारी ने गोली चलाई। आप सोचो, कोई पेड़ पर चिड़िया बैठी है, आप थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, क्या होता है, पत्थर किसी चिड़िया को नहीं लगता, लेकिन उस चिड़िया जो पेड़ में बैठे हैं सभी चिड़िया जो है वहाँ से उड़ जाते हैं। तो जब गोली चली तो वहाँ पर तोते बैठे रहेंगे क्या,
नहीं है ना, उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से उस पेड़ पर एक भी चिड़िया नहीं बचेंगे, सभी उड़ जाएंगे, शून्य बचेंगे। तो यहाँ पर क्या था, तर्क शक्ति वाले प्रश्न थे और तर्क शक्ति वाले प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न अब है प्रश्न क्रमांक चौथा। भिन्न 4/12, 8/12, 9/12 तथा 11/12 को अवरोही क्रम में लिखने पर अंतिम भिन्न संख्या से ठीक पहले कौन सा भिन्न आएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये 4 भिन्न है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के बाद आपको बताना है कि अंतिम से ठीक पहले कौन सा भिन्न आएगा। सोचो। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं अवरोही क्रम लिखने का तरीका क्या है। ये 4/12 दिया है, इसको समझना 4/12 का मतलब क्या होता है। 4/12 का मतलब, जब मैंने भिन्न पढ़ाया था, एक एक चीज़ डिटेल किया हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एक सहीगो होता है, कोई भी चीज़ सहीगो होता है, सहीगो को बांटा गया है, सहीगो को बांटा गया है कितने ही टुकड़ा में, 12 टुकड़ा में। तो ये 12 टुकड़ा बांट दिया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, 12 टुकड़े में यहाँ पे बांट दिया गया। अब 12 में से इसके पास कितना है, 4 टुकड़ा है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसी प्रकार 12 में से इसके पास 8 टुकड़ा है, 12 में से 9 टुकड़ा है और 12 में से 11 टुकड़ा है। अब बताओ, ये 4 टुकड़ा वाला बड़ा है कि 8 टुकड़ा वाला बड़ा होगा, कि 9 वाला बड़ा होगा, कि 11 वाला। स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास ज़्यादा टुकड़ा वही भिन्न जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न हो गया 11/12। अब चूंकि अवरोही क्रम में लिखना है, अर्थात धीरे धीरे घटाते जाना है, तो 11/12 के बाद क्या आ जाएगा, 9/12, उसके बाद 8/12, उसके बाद 4/12। अब क्या कहा गया है, अंतिम भिन्न संख्या से, अंतिम कौन सा है, ये अंतिम भिन्न है, ठीक पहले क्या है, 8/12 है और ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंच सके। प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्न में से कौन सी संख्या 3 इकाई 7 दशांश को सही निरूपित करती है। 3 इकाई हो और 7 दशांश हो, खोजो इसमें कौन सी संख्या है। 3 इकाई 7 दशांश किसमें है, जो समझ गए वो तुरंत उत्तर बता देंगे और जो नहीं समझे उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या कहा जा रहा है, कौन सी संख्या में 3 इकाई है। तो देखिए यहाँ पे 3 इकाई है, यहाँ 3 इकाई है, इसमें नहीं है, और इसमें है कि नहीं बताओ, इसमें इकाई में 3 है कि नहीं है। एक्चुअल में आपकी समझ ये है कि देखो यहाँ पर 3.7 है, तो 3.7, तो दशमलव क्या करता है, दशमलव संख्या को 2 टुकड़े में बांट देता है। इधर वाला होता है सहीगो, इधर होता है टुकड़ा। ठीक है, इधर होता है सहीगो, इधर होता है टुकड़ा। मैंने बहुत ही सिंपल वर्डों से, सिंपल शब्दों से, सहीगो, टुकड़ा, चानी, ऐसे शब्दों यूज करके जो है दशमलव और भिन्न को पढ़ाया है। वो सभी वीडियो यूट्यूब पर आज भी है, आप जो है समय निकाल कर सर्च कीजिए, दशमलव बाई नारायण सर, भिन्न बाई नारायण सर, आपको वीडियो मिलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो मैंने क्या कहा, दशमलव इसको 2 टुकड़ा में बांटता है, एक तरफ सहीगो होता है, एक तरफ जो है टुकड़ा होता है। तो सहीगो में इकाई में क्या है, 3 है, तो ये इसमें इकाई में 3 है। और दशमलव के बाद क्या बोलते हैं, दशांश, तो 7 दशांश यहाँ पर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6वां। अब ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6वां को क्या कहा जा रहा है। ये चित्र है, दिए गए आकृति को घड़ी की दिशा में 2/4 घूर्णन कराया जाए तो इसका रूप होगा। 2/4 घूर्णन, तो घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूर्णन का मतलब, तो देखो आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। तो घूर्णन का अर्थ क्या हुआ, घूमना। तो ये जो आकृति है इसको घड़ी की दिशा में 2/4, अब 2/4 क्या होता है, एक सहीगो, इसको हम क्या करेंगे, 4 हिस्सा में बांटेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1/4 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2/4 हुआ, अर्थात कांटा इसी प्रकार से घूमेगा। अब इसको हम घुमाते हैं, इसको हम घुमाते हैं, अगर 1/4 घुमाएंगे तो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, है ना भाई। ये जो कलर वाला है यहाँ पे आ जाएगा, फिर से घुमाएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा और यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा ना, ये इधर है, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पर कलर वाला कौन सा है, ऑप्शन सी उत्तर है।
ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक सातवां, देखेंगे प्रश्न क्रमांक क्या कहा गया है। पुस्तक है, ब्लैक बोर्ड है, चाक का डिब्बा है तथा कापी, इन चारों वस्तुओं में कौन एक घन का उदाहरण है। घन जानते हो क्या होता है? डिब्बा, डिब्बा नुमा जो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, वो कहलाता है घन कहलाता है ना। जैसे आपने एक क्यूब खेला होगा अलग अलग कलर मिलाने वाला, ठीक है, वो एक घन है। तो चाक का डिब्बा भी घन आकार में ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाक का डिब्बा। अब प्रश्न क्रमांक आठवां, क्या कहा जा रहा है? राम ने 1 लीटर गन्ने के रस को 5 मित्रों में बराबर बराबर बांट दिया, तो बताओ प्रत्येक मित्र को कितना गन्ने का रस मिला होगा। 1 लीटर गन्ने का रस 5 मित्रों में बांटा, क्या मिला होगा? देखो 200 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर कि 1 लीटर। अब सोचो 1 लीटर उत्तर होगा क्या? 1 लीटर तो पहले से था, है ना। 1 लीटर क्या था? पहले से था। 5 लोगों को बांटा है तो ये उत्तर नहीं होगा। अब तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। चलो मानते हैं 500 है, तो 500 करेंगे तो 500 एक जने को, दूसरा को भी 500, तो 500 500 1000 हो गया, है ना। तो 1000 हो गया अर्थात 1 लीटर हो गया। तो ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमको 5 लोगों को बांटना है ना। चलो इसको मानते हैं। तो 250 एक को दिया, 250 दूसरे को दिया, 250 तीसरे को दिया, 250 चौथे को दिया, 250 पाँचवें को दिया। तो क्या हुआ? ये शून्य होगा, 5 पंचे 25, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 12, 1250 हो गए। तो ये तो एक्स्ट्रा हो गए, ये भी उत्तर नहीं होगा। और 200 को 5 को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 200 200 5 बार करेंगे तो हो जाएगा 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9वां, गणित के विकास में शून्य का विशेष महत्व है। क्या कोई जानता है कि शून्य की खोज किस दिशा में हुआ? शून्य जानते हो इसका महत्व कितना है? अकेला शून्य कुछ नहीं, लेकिन किसी के बाजू में लग जाए तो उसके मान को 10 गुना बढ़ा देता है, और लग जाएगा तो 100 गुना, और लग जाएगा तो 1000 गुना। देख सकते हैं एक क्या हो गया? 1000 गुना। तो ये शून्य का महत्व है। अब शून्य की खोज कहाँ हुई थी ये पूछा गया है। अमेरिका में कि भारत में कि ग्रीस में कि जापान में? एक गाना आपको याद होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना। अर्थात शून्य कहाँ आविष्कार कहाँ हुआ है? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10वां, दिए गए आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आप क्वेश्चन मार्क कहाँ पर देखेंगे? यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 9 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर ऑप्शन है 10 5 6 24। तो इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। सोचो 15 है, यहाँ पर 8 और 7 है, तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाता है 15, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिला। अब ये इस लाइन में बड़ी संख्या कौन सा है? 7 है, तो 7 3 और 4 को जोड़ने से मिल रहा है। इस लाइन में बड़ी संख्या कौन सा है? 9 है, जो कि 5 और 4 को जोड़ने से मिल रहा है। अब इस लाइन में बड़ी संख्या तो यहाँ पर होगा, तो 15 पाने के लिए 9 में क्या जोड़ें? 10 जोड़ें, 5 जोड़ें कि 6 जोड़ें कि 24? तो 9 6 15 होता है, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 11, घड़ी की सुइयां यदि सरल रेखा कोण बना रही है तो घड़ी में समय हुआ होगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि सरल रेखा क्या होता है? सरल रेखा कोण क्या होता है? तो सरल रेखा कोण होता है इस प्रकार से, ये सरल रेखा है, यहाँ पर कहीं पर भी कोण बना दो वो क्या है? सरल रेखा कोण है। अब घड़ी में कितने बजे में ऐसी सीधा सीधा लाइन खींचते हैं? ये भी सरल रेखा है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऐसे करना है, जहाँ कोई मोड़ ना हो वो सरल रेखा है। अब 6 बजे कैसे होगा? मिनट का कांटा ऊपर, घंटे का कांटा नीचे। 7 बजे में मिनट का कांटा ऊपर, ये 7 बजे। 9 बजे में ये 9 बजे, और 3:15 में, 3:35 में क्या हो जाएगा? ऐसे होगा। अब देखो किस में बना? इसमें बना, है ना। तो अब जो है प्रश्न क्रमांक 12, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार रुमाल को बीचों बीच से मोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब 100 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर, और होता है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर वर्गाकार क्या है? रुमाल है। ये भी 10, ये भी 10। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल अर्थात वो कितना जगह घेरा हुआ है।
अब इसको मोड़ दिया जाएगा, ऐसे मोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो इतना ही जगह घेरेगा, है ना। आयतन पूछा रहता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है ना भाई। तो क्षेत्रफल जब पूछा है तो जितना जगह घेरा है उतना ही इसका क्षेत्रफल होता है। तो 10 पंचे 50, 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13, एक बिस्किट के पैकेट में 20 बिस्किट हैं। एक बिस्किट के पैकेट में 20 बिस्किट हैं। इसके 1/4 भाग को राजू को दे दिया गया, तो राजू को इतने बिस्किट मिले होंगे। 4, 5, 10, 15 कैसे बनाएंगे। देखो सिंपल सा है, ये बिस्किट का पैकेट है, इसमें 20 बिस्किट है, इसको 1/4 भाग में बांटा गया, अर्थात ये 1/4 मतलब ये 1/4 हुआ इस प्रकार से। अब 20 पैकेट सॉरी 20 जो है बिस्किट है, इसको जो है 4 हिस्से में बांटा गया, तो 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, तो 1/4 में कितना है, 5, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक कितना, 14, अंक 5, 0, 2 तथा 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में दहाई का स्थानीय मान होगा। चलो उधर ध्यान मत दीजिए, सब्जी वाले आए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे 5, 0, 2, 9 है ना। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है इसी प्रकार का कि कैसे बड़ी संख्या बनाते हैं, छोटी संख्या बनाते हैं, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। अब उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले बड़ा अंक को रखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बन गया सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से। अब इसमें दहाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर दहाई में है तो 2 × 10 = 20, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, 5 प्रश्न और लेंगे, इसके बाद फिर क्लोज करेंगे। घन आकार के एक चाक के डिब्बे को पूरा खोला गया हो तो कितने वर्ग मिलेंगे। घन आकार के, घन अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो। डिब्बा है, डिब्बा को खोलोगे तो क्या होता है, जैसे डिब्बा है तो ऊपर का कवर खोलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, और नीचे का तला, तो कितना हो गया, 6 वर्ग मिले, तो यहाँ पर 6 वर्ग हो गया। प्रश्न क्रमांक 16, एक संख्या और उसके वर्ग के बीच का अंतर 72 है, वह संख्या क्या होगी। कठिन है क्या, सरल है। देखो एक संख्या है और उसके वर्ग के बीच का अंतर 72 है, तो वर्ग क्या होता है जानते हो। जैसे 4 है तो 4 का वर्ग बराबर 4 × 4 16, 5 का वर्ग बराबर 5 × 5 = 25। तो अब इसमें देखेंगे उस वर्ग में, उस संख्या के वर्ग में उसको घटाने पर कितना मिलेगा। 6 × 6 = 36, 36 में से 6 घटाओ, क्या 72 मिला, क्या नहीं मिला। 8 × 8 = 64 में 8 घटाने पर 72 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 64 छोटा है। 9 नियम 81, 81 में से 9 घटाओ, मिलेगा क्या 72, 72 तो आएगा, तो यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 17, यदि एक त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है और दूसरा कोण 70 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री। तो एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज में ये कोण है, 3 कोण होता है। अब बताओ तीनों कोण का योग क्या होता है। तीनों कोण का योग होता है 180 अंश, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर एक कोण है 40 डिग्री, एक कोण है 70, तो ये कितना होगा, तो भाई तीनों मिलाकर 180 होना है, लेकिन यहाँ पर 2 को पहले दे दिया है, तो दोनों मिलाकर कितना है, 110 है, तो 110 को घटाओगे तो तीसरा मिल जाएगा। ठीक है, क्या आया, 70। ठीक है, ये इसका उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 18, यदि 3x = 27 तो x का मान क्या होगा। कठिन है ना, बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं। देखो आपने कक्षा तीसरी में पढ़ा होगा, आपको समझा रहा हूँ। 3 × खाली डिब्बा बराबर 15। अब इस खाली डिब्बा में क्या आएगा बताओ। 3 × खाली डिब्बा बराबर 15, तो इसमें क्या आएगा, किसको गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा, 5 से गुणा करेंगे नहीं, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर ऐसी सोचना है, ये 3 को किससे गुणा करे, एक से, अर्थात डिब्बा के जगह एक से दे दिया है। यहाँ डिब्बा देता था, अब एक से दे दिया है, तो 3 को किससे गुणा करेंगे कि 27 मिलेगा, तो 3 नियम 27, ये इसका उत्तर है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19, 3/4
और 2/3 के बीच कौन सा भिन्न है, इसके अलग अलग उत्तर आएंगे, तो अभी इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 20 है, यदि एक समीकरण 2x-3 बराबर 11 है तो x का मान क्या होगा। मैंने बताया ना, यहाँ पर 2 किससे हो रहा है, किसी डिब्बे से गुणा हो रहा है, डिब्बा के जगह क्या दे दिया है, x दे दिया है। तो चलो रखते हैं, x के जगह 3 को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 धन 3 बराबर 11 हुआ क्या, नहीं हुआ। 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ो, 8 3 11, दोनों तरफ 11 11 हो गया, ये इसका उत्तर होगा। क्या किया हमने, 2 गुणा 4 धन 3 कितना होगा बताओ, 4 दूनी 8, 8 धन 3 बराबर 11 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर 11 आ गया था ना, तो ये इसका उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से आप जो है गणित के प्रश्नों को बना सकते हैं, ज़्यादा उसमें जो है हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं तो, ठीक है, बहुत आसानी से बनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, आगे इसमें और क्या क्या सुधार किया जाए, क्या अपडेट किया जाए, इसको भी बताना। जो भी शिक्षक साथी जुड़े हैं अपने विद्यार्थियों तक शेयर करना और हमें ज़रूर बताना, फीडबैक देना। और मेरा नंबर आप लिख लीजिए, ये है 9827691704, ये मेरा नंबर है। आपके कोई सुझाव हो तो यहाँ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करेंगे क्योंकि सबका फ़ोन आएगा तो कितना उठाऊंगा, आप इसमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नए वीडियो पर जल्दी मुलाकात होगा, पार्ट 9 पर। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।